श्री चंद्रप्रभ भगवान की जय जय जय। वर्तमान शासन नायक वर्धमान महावीर स्वामी भगवान की जय जय जय। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। समस्त मुनि संघ की जय जय जय। शंका समाधान के आज के इस सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, आदर पूर्वक समादर पूर्वक पूज्य गुरुदेव के चरणों में निवेदन करते हैं कि हे गुरुदेव, चिद्रूप का वह स्वरूप हमें भी बताएं जिससे हम भी अपने जीवन को सुभग बनाएं। सभी लोग हाथ जोड़ें, मस्तक झुकाएं और मेरे साथ बोलें, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। क्या मेरा है क्या पाना है, कैसे हो जीवन उद्धार। गुणायतन में आओ बंधु, यहाँ सत्य का हो दीदार। बंधुओं, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के पावन प्रसाद से एवं पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा एवं मार्गदर्शन में निर्मीयमान तीर्थ गुणायतन वह तीर्थ होगा जहां आने पर आप पाएंगे सार संपूर्ण जन संस्कृति का और पाएंगे पार अपने जीवन की विकृति का। यहाँ आकर आप कर पाएंगे समोशरण का साक्षात्कार और जान पाएंगे कैसे होगा जीवन का उद्धार। बंधुओं, यह कृति शीघ्र ही अपना स्वरूप लेने जा रही है, लेकिन आवश्यकता है आप सभी के सहयोग की। अतः तन मन धन से इस ऐतिहासिक परियोजना को पूर्ण करने में अपना उत्कृष्ट द्रव्य लगाएं और अपने जीवन को सार्थक करें। हमें प्रसन्नता है कि आज भी कुछ लोग गुणायतन से संबद्ध हुए हैं, निर्माण निधि के रूप में संबद्ध हुए हैं। श्रीमान कलश जी गंगवाल, श्रीमान ऋषित जी गंगवाल, पुत्र श्रीमान विपिन जी गंगवाल जो सीए हैं, एवं पौत्र श्रीमान शांतिलाल जी गंगवाल सीए बापूनगर जयपुर से करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें। स्वर्ण दान के रूप में गुणायतन से जो संबद्ध हुए हैं, श्रीमती उर्मिला जी जैन दिल्ली से यदि उपस्थित हैं तो आए एवं पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। श्रीमती इंद्राणी जैन धर्मपत्नी धर्मवीर जैन न्यू दिल्ली से करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें। आज के प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमान आलोक जी मेघना जी जैन देशना जी छाबड़ा वडोदरा गुजरात से, जो पूज्य शुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज की गृहस्थ अवस्था के भैया हैं। सभी लोग करतल ध्वनियों से इनका अभिवादन अवश्य करें। और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान अखिलेश जी सदभैया टीकमगढ़ से। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी शुल्लक जी महाराज जी के चरणों में इक्षामि इक्षामि इक्षामि। गुरुदेव, मेरी ये शंका भी है और मेरा ये पीड़ा भी है। गुरुदेव, मैं इवेंट मैनेजमेंट का काम करता हूँ, तो देखा गया है गुरुदेव कि जब लौकिक अपन कोई फंक्शन करते हैं, शादी ब्याह इत्यादि, तो वही व्यक्ति चाहता है कि मेरा आयोजन बेस्ट टू बेस्ट हो, चाहे वो साउंड हो, लाइट हो, डेकोरेशन हो, भोजन हो। और वही व्यक्ति जब 3 लोग के नाद का, जिसका दिया हुआ सब कुछ है, उसकी कोई आयोजन करता है, कोई फंक्शन करता है, वो चाहता है कि निम्न स्तर का हो, सस्ता हो, काम ऐसे ही चले जाए। तो गुरुदेव, जब मैं यहाँ आकर देखता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत प्रसन्नता होती है कि यहाँ पे इतना बढ़िया सुव्यवस्थित सारा कार्य होता है। तो गुरुदेव, होना क्या चाहिए, किस प्रकार 3 लोग के नाथ का भक्ति करनी चाहिए? देखिए, अपव्यय कहीं नहीं होना चाहिए और सद्व्यय में कहीं कमी नहीं करनी चाहिए। हमें जो काम लोक में है, लोक के लिए करते हैं, परमार्थ के लिए उससे अनंत गुनी श्रद्धा और शक्ति के साथ काम करना चाहिए। अगर इसका उदाहरण देखना चाहते हो तो समोसरण को देखो। इंद्र भगवान के समोसरण की संरचना करता है और वह इस लोक की सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में जानी जाती है। उसमें एक एक चीज़ें बड़ी उत्तम होती है, लोकोत्तर होती है। कुल मिलाकर हमारे भावों में दारिद्र्य नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ एक शब्द आता है, एक सूत्र आता है, अधिकरणम जीवा जीवा। हम किसी भी कार्य के लिए जितना अच्छा अधिकरण यानी आधार बनाएंगे, उससे जुड़ने वाला पुण्य भी हमारा उतना ही अच्छा हो। तो कोई भी धार्मिक कार्य करे तो उसे उत्कृष्ट रूप में करे, हल्के मन से ना करे। मैं केवल बाहरी डेकोरम की बात नहीं कह रहा हूँ।
हमारा मन प्राण उसमें समर्पित होना चाहिए। मन प्राण को जब हम समर्पित करेंगे तो हमारे साथ जो भी होगा वो उत्तम होगा। पर मैं उन लोगों के साथ सहमत नहीं होता जो ताम झाम तो खूब कर देते हैं पर भीतर काम कुछ नहीं होता। यथार्थ को स्पर्श करके चलना चाहिए, थोथे ताम झामों से बचना चाहिए, लेकिन जो अच्छा है उसे बढ़ चढ़ करके करना चाहिए, उसमें कटौती नहीं, मानसिकता ऊंची रखनी चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। उपस्थित होंगे श्रीमान अखिलेश जी सदभैया टीकमगढ़ से और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान राजीव जी जैन सहारनपुर से। गुरुदेव के चरणों में ब्रह्मचारी बाबुल सतभैया परिवार का दरबार नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है, जिंदगी साइकिल चलाने जैसी है जिसे बैलेंस बनाने के लिए चलते ही रहना पड़ता है, रुके तो गिरे। गुरु जी, हम अपनी जिंदगी की साइकिल बैलेंस बनाते हुए कैसे चलाएं कि मोक्ष मार्ग और आत्मकल्याण की ओर बढ़ते चले। जिंदगी की साइकिल को बैलेंस बनाते हुए कैसे चले कि मोक्ष मार्ग और आत्मकल्याण की ओर बढ़ सके। तो उसके संदर्भ में तो मैं इतना ही कहूँगा कि साइकिल के बैलेंस को बनाए रखने के लिए आपका अनुभव होगा, पैडल मारते रहना चाहिए। निरंतर पैडल मारते रहो। अगर पैडल मारते रहोगे तो साइकिल गतिमान रहेगी, और साइकिल गतिमान रहेगी तो उसका बैलेंस बना रहेगा। अगर उसकी गति रुकेगी तो फिर उसका संतुलन बिगड़ेगा। जीवन को आगे बढ़ाने के लिए सतत गतिशील रहो, प्रमादी मत बनो, कर्तव्यनिष्ठ क्रियानिष्ठ बनो। चरैवेति की उक्ति को साथ लेकर के चलो। चलोगे तो पहुंचोगे, थमोगे तो रुक जाओगे। इसलिए हमें थमना नहीं, आगे बढ़ना। उपस्थित होंगे श्रीमान राजीव जी जैन सहारनपुर से और अगले प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती साधना जी विजय जी जैन दिल्ली से। नमस्ते भगवान। महाराज जी, 6 महीना 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। जिस पार्श्वनाथ और महावीर भगवान के बीच में 100 वर्ष का अंतराल रहा है, तो जितने इस बीच में मोक्षकामी होंगे वो सब उस गिनती में आएंगे, परंतु पार्श्वनाथ भगवान की टोंक से आता है इतने मुनिराज मोक्ष गए। अगर सारे भी 100 साल में भी 608 जीव और सबके जोड़ दें तो भी उससे वो राशि बहुत ज़्यादा बैठती है जो हमारे उसमें आती है। तो ऐसा है, बिल्कुल सही है। पहली बात तो ध्यान रखना, जिन भी टोंकों से जितने भी भगवान के मोक्ष जाने की बात हुई, सबसे ज़्यादा शायद मुनि सुब्रतनाथ भगवान के टोंक से है, 99 करोड़ 99 लाख। हाँ नहीं, शायद मुनि सुब्रत 99 करोड़ 99 लाख 99,900 ऐसे ही कुछ है, मुझे याद नहीं। एक कम एक अरब। एक कम एक अरब। तो जो भी हो, ऐसा एक साथ तो न कभी हुआ है न होगा। इन टोंकों में जो निर्वाण की संख्या दी है ये असंख्य वर्षों में, 1-2 वर्ष में नहीं। भगवान ऋषभ देव से लेकर महावीर भगवान तक के पूरे तीर्थ काल में, चतुर्थ काल में वहां से इतने मुनि मोक्ष गए, ये अर्थ लेना। समझ गए? तो उन टोकों से इस तीर्थ काल में इतने इतने मुनि मोक्ष गए। ऐसे 6 महीने 8 समय में 608 जाएंगे तो पूरे मनुष्य लोक में, केवल भरत क्षेत्र में नहीं। 5 भरत 5 अजय की आ जाए नहीं, 5 विदय भी आएगा, 2.5 दीप में। 2.5 दीप। इसलिए ये जो व्यवस्था है, ऋषभ देव से महावीर पर्यंत के पूरे एक कोड़ा कोड़ी सागर 42,000 वर्ष कम उस काल का। जैसे आते हैं ना पार्श्वनाथ भगवान की टोंक से इतने, इस टोंक से गए। हाँ, उसका बता। और जहां पार्श्वनाथ भगवान मोक्ष गया उससे पहले को मोक्ष गया था कि नहीं गया था? उससे पहले वो जा चुके ज्यादा, तब पार्श्वनाथ भगवान पहुंचे। नमस्ते नमस्ते। उपस्थित होंगे श्रीमती साधना जी जैन विजय जी जैन दिल्ली से और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान शांतिलाल जी गंगवाल, श्रीमती सुशीला देवी जी गंगवाल जयपुर से।
नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, जीवन में आधी गलतियां तो सिर्फ इसलिए होती है कि जहां हमें विचार से काम लेना चाहिए वहां हम भावुक हो जाते हैं, और जहां हमें भावुकता आवश्यक होती है वहां हम विचारों को अपना लेते हैं। तो महाराज श्री, जीवन में विचारों में और भावुकता में तालमेल कैसे बैठाना चाहिए ताकि जीवन में समता और संतोष बना रहे? बहुत अच्छा सवाल है। विचारों में और भावों में हमें कैसे तालमेल बनाना चाहिए? जी महाराज जी। देखिए, ये सब चीज़ें हमारे जीवन के दोनों अंग हैं जी। दोनों हमारे स्वभाव के हिस्से हैं जी। स्वाभाविक रूप से ये दोनों प्रकट होते हैं। जी। कुछ लोग ज़्यादा विचारवाक होते हैं, बौद्धिक खुराक वाले होते हैं, बौद्धिक तरीके से चलते हैं, और कुछ लोग ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। जी महाराज जी। लेकिन यदि इसमें व्यक्ति थोड़ी सी समझ लेकर के चले तो सबसे पहली बात तो ये रखना चाहिए कि हमें कहाँ विचार रखना है और कहाँ भावना को प्रधानता देनी है। जी महाराज जी। यदि कोई लेन देन का काम हो, व्यापार धंधे का काम हो, जहाँ लाभ हानि की बात हो, वहाँ हमें विचार पूर्वक ही काम करना चाहिए। विचार पूर्वक ही लेन देन करो, व्यापार करो। लाभ हानि जहाँ है बिना विचारे मत करो। भावना में बह करके किसी को दे दोगे तो फंस जाओ। लेकिन जहाँ घर परिवार की बात हो, संबंधों की बात हो, अच्छे बुरे की बात हो, जी महाराज जी, वहाँ विचार को गौण करके भावना को प्रमुखता दो। जी। अगर स्पष्ट शब्दों में कहूँ तो परिवार को भावना से चलाओ और व्यापार को बुद्धि से चलाओ। ये चीज़ तो है। लेकिन आपके पूछने का आशय ये है कि हम ये क्षमता अपने अंदर कैसे विकसित करें कि जो काम विचार पूर्वक करने वाला है, होने वाला है, उसे विचार पूर्वक करें, और जो भावना से करने की बात है उसको हम भावना से करें, या जहाँ जितना विचार अपेक्षित है उतना विचार रखें और जहाँ जितनी भावुकता जरूरी है उतनी भावुकता रखें। ये संतुलन हम कैसे लाए, शायद आप यही पूछना जी चाहते। महाराज जी, क्योंकि अक्सर असंतुलन ही हो जाता है और उसका परिणाम भी बुरा होता है। तो देखिए, विचार और भावना दोनों में हम बहुत आसानी से संतुलन ला सकते हैं, बशर्ते हम कुछ दिन का अभ्यास करें। इसका एक बहुत अच्छा तरीका है, रोज शाम के समय एकांत स्थान पर बैठे और सुबह से शाम तक अपने द्वारा किए गए कृत्यों को रिकॉल करें जी। और देखें कि कहाँ हम भावुकता में आगे बढ़े और कहाँ हमने विचार खोया, कहाँ ज़्यादा विचार कर दिया और कहाँ हमने एकदम भावना को गौण कर दिया। जी महाराज जी। उनकी समीक्षा करें और नोट करें और मन को एक कमांड दें। अब जब कभी ऐसी सिचुएशन होगी तो हम इसकी पुनरावृत्ति नहीं करें। नंबर 1, यदि ऐसा हम करेंगे तो कुछ दिनों में हम अपने भीतर एक बहुत बड़ा परिवर्तन महसूस कर सकेंगे। दूसरी बात, 2 कमांड अपने मन में हमेशा दें। मुझे समझदारी से काम लेना है, मुझे समझ रखना है या सही समझ रखनी। जी। और दूसरा, मुझे भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। जी महाराज। मुझे भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। ये दोनों चीज़ें यदि सामने आएगी तो हमारी समझ भी बढ़ेगी और हमारा संयम भी बढ़ेगा। जी महाराज। प्रायः लोग हड़बड़ी में गड़बड़ करते हैं, भावुकता में जो भी काम करते हैं उनके लिए भावुकता का वेग आता है और उस वेग के बहाव में वो बह जाते हैं, बहुत कुछ चीज़ें उनकी खो जाती हैं। यदि व्यक्ति ये रखे कि मुझे संयम रखना है, भावनाओं पर नियंत्रण रखना है, तो हर घड़ी ये वाक उनके मन में गूंजेगा और जिसके प्रभाव से
वे अपने आप को बचाने में समर्थ हो सकेंगे। इसी तरह कई बार व्यक्ति संयम या समझ खो देता है। समझ नहीं खो देने के कारण उस समय हमने समझा नहीं, विचार नहीं किया, इसलिए गड़बड़ हो गया। तो यदि ये कमांड अपने मन को बार बार दिया जाए कि मुझे समझ रखनी है, मुझे समझ रखनी है, मुझे समझ रखनी है, तो बात हमारे अंतर मन में बैठेगी और कोई भी कार्य हम समझ से विवेक के साथ करने में सक्षम हो सके। नमोस्तु महाराज। उपस्थित होंगे श्रीमती सुशीला देवी जी, श्रीमान शांतिलाल जी गंगवाल, गुणायतन प्रांतीय अध्यक्ष जयपुर से, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान प्रमोद जी जैन लखनऊ से। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज जी, मेरा छोटा सा एक प्रश्न है कि अंतरात्मा और परमात्मा तो जानने और सुनने में आती है, लेकिन बहिरात्मा क्या होती है, थोड़ा विस्तार से। देखिए, आत्मा की 3 स्थितियां हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा मतलब जो अपनी आत्मा को बाहर देखे, जो शरीर और आत्मा में ऐक्य बुद्धि रखे, दोनों को एक माने, जो देह जगत को ही सब कुछ माने, जिसकी दृष्टि बाहरी हो, भौतिक हो, वो बहिरात्मा है, अज्ञानी। दूसरा अंतरात्मा, जिसने अपने अंतरंग में विराजमान आत्मा को पहचान लिया है। मैं एक विशुद्ध आत्मा हूँ, ऐसा जिसका ज्ञान और श्रद्धान है, वो अंतरात्मा है, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहें भेद विज्ञानी, सम्यक दृष्टि अंतरात्मा है। और परमात्मा, जिसने अपने आत्मा के परम रूप को प्रकट कर लिया, यानी जिसकी आत्मा पूरी तरह विशुद्ध हो गई, जिसने कर्म कलुष को पूर्णतः नष्ट कर दिया, वो परमात्मा। तो प्रभु परमात्मा परमात्मा है, जो हमारा ही विकसित रूप। उससे पूर्व के जो साधक है वो अंतरात्मा है, और जो अभी अज्ञानता में जी रहे हैं वो सब बहिरात्मा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। उपस्थित होंगे श्रीमान प्रमोद जी जैन लखनऊ से, और आपकी बात तैयार रहेंगे कुमार अनिमेश जी जैन गोमिया से। नमोस्तु महाराज श्री छुल्लक महाराजों को इच्छामि महाराज। महाराज जी, मुझे पूछना है, महावीर स्वामी की देशना जो है 66 दिन के बाद खिरी थी, तो पहला क्वेश्चन तो यह है महाराज जी कि क्या एक पहले दिन की देशना में सारा द्वादशांग समाहित हो गया था, या क्रम से विषय वाइज जो है आगे चलता जाता है? और दूसरा क्वेश्चन, मेरा प्रश्न यह है कि क्या गणधर महाराज जो वहाँ जाते हैं, बनते हैं, क्या वो पूर्व से ही द्वादशांग के ज्ञानी होते हैं, या समुद्र में आने के बाद क्रम से उनका ज्ञान जो है उससे बढ़ता है? बहुत अच्छा सर। देखिए, जब तीर्थंकरों की प्रथम देशना होती है तभी तीर्थ की प्रवृत्ति होती है। और तीर्थ का मतलब क्या है? द्वादशांग रूप आगम और उस पर आधारित चतुर्विध संघ की स्थापना। भगवान महावीर ने जिस दिन तीर्थ का प्रवर्तन किया, उसी दिन द्वादशांग की संरचना हुई और मुनि आर्यिका श्रावक श्राविका रूप चतुर्विध संघ की स्थापना हुई। ये तीर्थ की प्रवृत्ति के दिन में ही। इसलिए इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि द्वादशांग एक ही दिन में बनता है। और हमारे गणधरों के पास इतनी क्षमता होती है, इतनी प्रतिभा होती है कि वे भगवान की वाणी को एक अंतर मुहूर्त में ही समझकर उसे द्वादशांग रूप में गर्भित कर देते हैं, ज़्यादा समय नहीं लगता। और जहाँ तक गणधरों का सवाल है, तो सभी गणधर जिस समय गणधर बनते हैं उसी क्षण उनके अंदर बुद्धि आदि सारी रिद्धियाँ प्रकट हो जाती है और वे द्वादशांग के ज्ञाता। नमस्ते। उपस्थित होंगे कुमार अनिमेश जी जैन गोमिया से। महाराज श्री के चरणों में 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, आज के परिवेश में अजीव को हम ज़्यादा महत्व देते हैं और जो जीवित चीज़ें हैं उनको हम कुछ महत्व नहीं देते। कृपया करके इसमें समाधान दें। यही संसार की लीला है, क्योंकि मनुष्य की संवेदना दिनों दिन क्षीण हो रही है। हम व्यक्ति की जगह वस्तुनिष्ठ होते जा रहे हैं, और जब व्यक्ति की चिंतन धारा वस्तुनिष्ठ होती है तो व्यक्ति गौण हो जाता है, वस्तुएं मुख हो जाती है। हमें वो कहानी याद रखनी चाहिए, जब किसी पेंटर की पेंटिंग के लिए
व्यक्ति ने $1,00,000 खरीदा और बाहर वही भिखारीन बैठी थी जिसकी पेंटिंग उसने 1 लाख में खरीदा, उसके लिए 1 रुपया भी नहीं दिया। ये हमारी बड़ी विचित्रता है, ये मनुष्य की मोथली होती हुई संवेदना की अभिव्यक्ति। तो हम हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि हमारी दृष्टि वस्तुनिष्ठ न होकर आत्मनिष्ठ हो, अध्यात्मनिष्ठ हो, व्यक्तिनिष्ठ हो। नमोस्तु महाराज, इच्छामि महाराज श्री। अब हम पूज्य शुल्लक श्री सुभग सागर जी महाराज के चरणों में सविनय इच्छामी पूर्वक निवेदन करेंगे कि हे महाराज श्री, अपनी शंका के माध्यम से हम सभी को समाधान की दिशा प्रदान कराएं। इच्छामी महाराज जी। पूज्य मुनिवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, ऐसा कहा जाता है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, लेकिन आज देखा जाता है कि लोग मेहनत करने में, लोगों का मेहनत करते करते शोर मच जाता है, तो सफलता तो दूर ही रहती है। तो महाराज जी, किस प्रकार से मेहनत करें ताकि सफलता आसानी से मिल जाए? मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। बहुत अच्छी बात है, जिसकी भी ये बात है बहुत प्रेरणाप्रद है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा, आजकल कुछ इससे विपरीत दिखता है। मैं तो यही कहूँगा, जो लोग ज़्यादा शोर मचाते हैं वो उपलब्धियों के शिखर पर नहीं पहुँच पाते, लेकिन जो श्रम करते हैं वे शिखर पर पहुँच जाते हैं। हमारे दृष्टि में हमेशा हमारा लक्ष्य होना चाहिए, लक्ष्य के प्रति समर्पण होना चाहिए, और उस समर्पण में के साथ यदि हम आगे बढ़ें, श्रम करें, तो हमारे लिए उसका परिणाम मिलता है। बातें करने से कुछ नहीं होता। इसलिए मेहनत इतने खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। मैं इसके साथ एक बात और जोड़ूंगा। लक्ष्य के समय इतना अपने लक्ष्य के लिए लीन हो जाओ कि किसी को पता ही न लगे। पता तब लगे जब तुम मंजिल तक पहुंच जाओ। मैं निवेदन करूंगा पूज्य शुल्लक श्री स्वरूप सागर जी महाराज के चरणों में कि हे महाराज श्री, हे और उपादेय का स्वरूप हम सबको समझ में आए, इस भाव से आप अपनी शंका के माध्यम से सबको समाधान प्रदान कराएं। इच्छामी महाराज जी। महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, एक बार आपने बताया था कि वर्तमान में जैन मंदिर निर्माण के लिए स्वर्णिम काल चल रहा है, इतने मंदिर निर्माण हो रहे हैं, इतनी प्रतिष्ठाएं हो रही हैं। महाराज श्री, एक समय ऐसा भी था जब जैन मंदिरों का बहुत विध्वंस हुआ और अपहृत हुए। तो कई बार क्या होता है कि वर्तमान में मंदिरों को पहचानने में, सिद्ध करने में बहुत समस्याएं आती हैं कि एक दिगंबर जैन मंदिर है। तो महाराज श्री, वर्तमान में जो मंदिर हैं और जिनका निर्माण चल रहा है, उनमें ऐसे क्या चिन्ह अंकित करने चाहिए ताकि कालांतर में भी उनकी दिगंबर जैन मंदिर के रूप में पहचान हो सके? बहुत अच्छा सवाल किया है। ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग बड़े स्वर्ण युग में जी रहे हैं। एक ज़माना था जब मंदिर तोड़ा जाता था, आज हम मंदिर बनाने के युग में जी रहे हैं। न केवल युग में जी रहे हैं, फिर तो मंदिर बनाने का श्रेय भी पा रहे हैं। मंदिरों के निर्माण में, उसके कला और शिल्प में हमें कुछ ऐसी चीज़ें अंकित करनी चाहिए जिससे हमारी संस्कृति का बोध हो और हम अपनी संस्कृति का बोध करा करके चीज़ों को समझ सके, समझा सकें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे दिगंबर मंदिर है, तो जो चीज़ें दिगंबर परंपरा में ही है, श्वेतांबर परंपरा में नहीं है, उन्हें विभिन्न फलकों में अंकित करना चाहिए। एक तो दिगंबर मुद्रा को जगह जगह अंकित कर दें, तो भविष्य में हमेशा पीढ़ियों तक, जब तक उसका एक एक प्रस्तर खंड होगा, वो दिगंबरत्व के गीत गाएगा, लोग दूर से समझ लेंगे कि ये दिगंबर जैन मंदिर है। इसी तरह कई मंदिरों की पहचान इससे हुई, जैसे दिगंबरों में 16 सपने, श्वेतांबरों में 14 सपने। अब माता के सपने अगर 14 है तो समझ लो ये श्वेतांबर है, और 16 है तो समझ लो दिगंबर है। तो इस आधार पर बहुत सारी चीज़ों को जाना जा सकता है। वैसे प्रतीकों को अंकित करना चाहिए, किए भी जाते हैं, प्राय सभी मंदिरों में ऐसा होता है, और हमें इसका विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। चिद्रूप के दर्शन हम सभी को हो जाएं, इस भाव से मैं निवेदन करूंगा पूज्य शुल्लक श्री चिद्रूप सागर जी महाराज के चरणों में कि वे अपनी शंका के माध्यम से हम सबको दिशा प्रदान करें। इच्छामी महाराज जी। पूज्य मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, भगवान की प्रतिमा की दृष्टि नासा दृष्टि होती है,
उन्होंने अपनी बहिर्मुख दृष्टि को अंतर्मुख करके अनंत सुख को प्राप्त कर लिया। महाराज जी, देखा जाता है जो आँखों से जो दृश्य देखते हैं उसका प्रभाव मन पर गहरा पड़ता है। अच्छे दृश्य देखते हैं तो अच्छा प्रभाव पड़ता है और बुरे दृश्य देखते हैं तो बुरा प्रभाव पड़ता है। तो मन के नियंत्रण के लिए आँखों पर कैसे नियंत्रण रखें और कैसा उन पर होना प्रभाव उसका होना चाहिए? बात बिल्कुल सही है। हमारी आँखों का बड़ा महत्व है। एक तो हमारी आँखों से ऊर्जा बहुत ज़्यादा निकलती है और हम बोलते हैं ना, किसी की नज़र से नज़र मिल जाए तो पूरा खेल बदल जाता है। नज़र लग जाने में भी समस्याएं खड़ी हो जाती। ये इस बात का प्रमाण है कि हमारे जीवन में हमारे आँखों का, हमारी नज़रों का बड़ा गहरा संबंध है। इसलिए दृष्टि संयम, अगर किसी भी व्यक्ति को देखें तो सामान्य दृष्टि से देखना, व्यक्ति हो या वस्तु, दिखना और देखना इसमें भी अंतर है। चीज़ों को हम देखते हैं, सहज भाव से दिखती है तो देखेंगे, आंखें बंद तो करेंगे नहीं, पर देखने की प्रगाढ़ इच्छा होना असंयम की ओर हमें आकर्षित करेगा। जो दिखे उसे देखो, और अगर किसी को देखना भी है तो घूर घूर के मत देखो, बीत राग भाव से देखो, ताकि वो हमें ज़्यादा प्रभावित न करे। दृष्टि संयम का एक रास्ता है, सबसे उत्तम रास्ता नासा दृष्टि, देखकर अनदेखा करने की वृत्ति। ये जिस साधक के अभ्यास में होता है उसके ऊपर दृष्टि संयम की कोई समस्या नहीं होती। और अगर व्यक्ति के मन पर लगाम हो तो फिर कुछ दिख भी जाए तो उसके ऊपर उसका कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि आंखें बंद करके रहना सब जगह संभव नहीं है, पर आंखें खुलने के बाद भी केवल उसे ही देखना जो प्रयोजनी है और उतना ही देखना जो प्रयोजनी है, यह मनुष्य के विवेक पर निर्भर करता है। जो विवेकी होता है वो चीज़ों को उसी नज़रिए से देख पाता है। अब मैं निवेदन करूंगा पूज्य शुल्लक श्री समादर सागर जी महाराज के चरणों में कि वे अपनी शंका रूपी दीपक से समाधान को प्रकाशित कराएं। इच्छामी महाराज जी। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, प्रश्न ये है, परसों मंदिर में विधान के ऊपर ध्वजा लगी थी, बहुत सुंदर दिख रही थी, तो ध्वजा लगाने का महत्व क्या है? ध्वजा कहाँ कहाँ लगा सकते हैं और ध्वजा क्यों लगाई जाती है? क्योंकि ध्वजा का महत्व क्या है, समझाएं नमोस्तु महाराज जी। देखिए, ध्वजा हमारे शासन का चिन्ह है और ध्वज तो विजय का भी प्रतीक है। राजा महाराजाओं के यहाँ राज ध्वज लगता था तो धर्मी जनों और धर्म स्थलों पर धर्म ध्वजा फहराई जाती, जो विजय का प्रतीक है। शास्त्रों में ध्वजा का समोसरण में महत्वपूर्ण स्थान है। समोसरण में पांचवी भूमि का नाम ही है ध्वज भूमि, जहाँ 10 प्रकार की महाध्वजाएं 108 की संख्या में चतुर्दिक होती है, लहराते रहते हैं। और इसके साथ भगवान की गंधकुटी के दूसरे पीठ पर 8 दिशाओं में 8 ध्वजाएं होती। ये दिग दिगंत तक भगवान के यश के विस्तार का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर की ध्वजा जब मंदिर के शिखर पर लहराती है तो उससे मंदिर से निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा चतुर्दिक फैलती है। इस ध्वजा के प्रताप से ऊर्जा और अधिक बढ़ती है। ध्वज की महिमा का आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि हमारे शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि जिस मंदिर में ध्वजा न हो उसकी वहाँ की गई पूजा जप तप का कोई फल नहीं मिलता।
जब तब पूजा पाठ सार्थक होते हैं ध्वजा से। ध्वजा से हमारे धर्म स्थान सफलीभूत होते हैं, इसलिए ध्वजाएं लगाना चाहिए। मंडलों में जो 8 कोनों में 8 रंग की ध्वजाएं लगाई जाती है, उसके पीछे मुझे एक ही बात समझ में आती है, ये भगवान की गंध कुटी के 8 दिशाओं में जो 8 ध्वजाएं हैं उसके प्रतीक स्वरूप उसे अंकित किया जाना समझना चाहिए। हाँ, एक बात बहुत अच्छी, ध्वजा आजकल धातु की फहराने लगे हैं लोग, पर वो ध्वजा नहीं है, एक प्रतीक है, ये प्रमाद का फल है। ध्वजा तो वस्त्रों की ही होनी चाहिए जो लहराए। धातु की ध्वजा तो ऐसी पड़ा है बिजू का सा, उससे वो लाभ नहीं है, ये प्रमाद है। आजकल तो बहुत अच्छी टेक्निक है, आप ध्वज पहना सकते हैं और बहुत सारे मंदिरों में ऐसी परंपरा, साल में 2 बार 3 बार ध्वजाएं लोग चढ़ाते हैं, ध्वजा चढ़ाने का बड़ा महोत्सव करते हैं। मैं सभी लोगों से कहूँगा कि ये जो परंपरा आजकल चल पड़ी है, पहले तो मंदिरों में ध्वजा ही चलती थी, पर पिछले 20-25 सालों से धातु की ध्वजा चढ़ाई जाने लगी है, ये आगमानुकूल नहीं है, नहीं चढ़ाना चाहिए। मंदिर में जब कभी भी ध्वजा चढ़ाएं तो कपड़ों की ध्वजा चढ़ाएं और ऐसी व्यवस्था घिर्री लगा के बना दें ताकि आप ध्वजा को नीचे से ही ऊपर चढ़ा सकें और साल में 2 बार उनके परिवर्तन की व्यवस्था कर दें ताकि पूरे समाज में सुभिक्ष, क्षेम, मंगल और कल्याण हो सके। अब महाराज ने सवाल किया पचरंगा की केसरिया, इसका आगम में कोई विधान नहीं। समोसरन में जितनी ध्वजाएं हैं उनके कोई रंग का विधान नहीं है। माला वस्त्र मयूर सिंह हंस अरु हाथी सिंह हाथी वज्र निशानी, ये सब चिन्ह बनाए हुए हैं, तो वो अलग अलग चिन्हों के हैं, रंगों का कोई विधान स्पष्ट नहीं है। आज वर्तमान में केसरिया ध्वजा और पंचवर्णी ध्वजा दोनों हमारे यहाँ चलन में है, जहाँ जैसा प्रसंग हो वैसा कर देना। निवेदन है पूज्य शुल्लक श्री आदर सागर जी महाराज के चरणों में कि संस्कृति के प्रति हम सबका आदर भाव जग जाए, इस भाव से अपना प्रश्न प्रस्तुत करें। इच्छामी महाराज जी। नमोस्तु भगवान। महाराज जी, 5 पाप में से प्रथम 4 पाप हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, इन सब से सब बचना चाहते हैं और समाज भी इसे स्वीकार नहीं करता है। पर 5वां पाप परिग्रह, इसमें लोगों के विचार अलग हैं। समाज भी देखा जाता है कि जिसको जितना ज़्यादा परिग्रह उतना ही ऊंचा स्थान देते हैं। तो महाराज जी, इस परिग्रह को कैसे देखा जाए? बिल्कुल ठीक है, आपके वाक्य को और संशोधित कर दूं। 4 को तो पाप मानते, परिग्रह को पुण्य का फल मानते। जितना पैसा सोचते मेरे पास उतना पुण्य है, ये नजरिए का बदलाव। इसकी मूल वजह एक ही है कि वर्तमान के सारे सामाजिक मूल्य अर्थ प्रधान हो गए, और जब सामाजिक मूल्य बदल जाते हैं, समाज में अर्थ की महिमा हो, तो लोगों का अर्थ के प्रति झुकाव बढ़ता ही है, बढ़ रहा है। लेकिन लोगों को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए। भले आज समाज में अर्थ की प्रतिष्ठा हो, लेकिन अर्थ तो अनर्थ का ही हेतु है। ये पाप है तो पाप है ही, इसे रोका नहीं जा सकता। बल्कि सच्चे अर्थों में देखा जाए तो परिग्रह पाप नहीं, पाप का बाप है। 5 पाप परिग्रह से होते हैं। परिग्रह के पीछे 5 पाप है। हमें हिंसा दिख जाती, झूठ, चोरी, कुशील दिख जाता है, लेकिन परिग्रह के पीछे छिपे हुए पाप को लोग देख नहीं पाते। हमारे यहाँ कहा गया, संग निमित्तम मारे भनी अलियम कुनी चोरक्कम सेवई मेहुन भावम अपरिणामो कुनद जीवो। संग यानी परिग्रह के निमित्त से जीव हिंसा करता है, भनी अलियम झूठ बोलता है, कुनी चोरक्कम चोरी करता है, और कुशील का आचरण करता है। सेवी अपरिणामो भाव हवदी जीव, सब पाप, सारे अनर्थ यह जीव परिग्रह के निमित्त कर लेता है। उदाहरण के लिए देखिए,
आदमी व्यक्ति अगर समझे तो समझ में आएगा। भले लोग पैसे को पाप नहीं मानते, लेकिन तुम्हारा पैसा तुम्हारे संताप का कारण है कि नहीं? बोलो। आज आपके पास जितना पैसा है 25 वर्ष पहले हो सकता है वैसा पैसा नहीं हो, पर आज से 25 वर्ष पहले जितनी शांति थी, क्या आज उतनी शांति है? बोलो। पैसा बढ़ा तो शांति बढ़नी चाहिए। अशांति क्यों बढ़ रही? क्यों बढ़ रही? अशांति संताप है। और ये क्यों है? क्योंकि परिग्रह पाप है। पाप का संताप होगा, भले व्यक्ति उसे अंतर्मन से स्वीकार करे या ना करे, पर उससे बचा नहीं जा सकता। ये जीवन का एक शाश्वत सत्य है, इसे पहचानना चाहिए। अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित हैं श्रीमान सुनील जी जैन, CFO गुणायतन, और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती रुचि जी जैन, सिंगापुर से। नमोस्तु। सभी चुल्लों के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, पहले तो मैं सूचना देना चाह रहा हूँ, जो हमारे पास है, जो दानदातार हैं, वो दान तो भेज देते हैं, अपनी राशि भेज भी देते हैं, परंतु उसकी पूर्ण सूचना नहीं देते, जिससे हमें जो है उसका धन का उपयोग नहीं कर पाते हम, और उनके नाम राशि खड़ी रहती है। जब याद दिलाते हैं तब हमने तो भेज दिया, सूचना दो भाई क्या डिटेल भेजी, वो नहीं भेजते हमें। तो अगर भेजें तो हमें ज़्यादा आसानी रहेगी और उनके नाम के अमाउंट भी कट जाएगा, तो और वो राशि हम यूज कर पाएंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है, जो प्रोग्राम देख रहे हैं, संकट समाधान देख रहे हैं, कि जिसने जो राशि भेजी है वो तुरंत हमें सूचना दे, पूर्ण सूचना, और 2 या 3 दिन में हमसे रसीद मांग ले, ताकि हम प्रॉपर रसीद उसको दे सकें और उसके नाम से राशि भी खत्म हो जाए। सवाल? हाँ, एक सवाल है महाराज जी। आजकल हमारे सुनने में आता है कि त्यौहार फीके होते जा रहे हैं, परंतु मुझे लगता है कि हमारा व्यवहार फीका होता जा रहा है। तो इसका और भी कोई कारण तो बताएं महाराज। त्यौहार फीके हो रहे हैं कि व्यवहार फीका हो रहा है? हाँ। बहुत अच्छी बात। त्यौहार फीका है या व्यवहार फीका है? मुझे त्यौहार भी फीका दिख रहा है, व्यवहार भी फीका दिख रहा है, और उसके पीछे की वजह है वो 2 है। त्यौहार फीके होने की वजह तो है सांस्कृतिक निष्ठा की कमी। दिनों दिन आज हमारी सांस्कृतिक निष्ठा कम हो रही, और सांस्कृतिक निष्ठा कम होने से हम अपने पर्व त्योहारों को महत्व नहीं देते, और आजकल के समय मीडिया भी इसमें बड़ी भूमिका दे रहा है। हम अपने मूलभूत त्योहारों को भूलकर दूसरे को डिजिटल माध्यम से बधाइयाँ देने में ही मशगूल हो जाते हैं, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। पर्व, उत्सव, त्यौहार हमारी संस्कृति के पोषक होते हैं, संवाहक होते हैं। इनमें हमारी संस्कृति छिपी होती है। जब तक ये चलते रहेंगे हमें अपने सांस्कृतिक अस्मिता का बोध होगा। आजकल ये चीज़ें कम हो गई, जिसके कारण लोग अपने मूलभूत संस्कृति को भी भूलने लगे। हमें आवश्यकता है लोगों के हृदय में सांस्कृतिक निष्ठा जगाने की। यदि ऐसी निष्ठा जगेगी तो हम अपने पर्व त्योहारों के प्रति वही भाव रखेंगे जो होना चाहिए, जिससे हम अपनी परंपरा और रीति रिवाजों को भी धर्म के साथ जान सकेंगे। दूसरी बात जो आपने कही कि व्यवहार फीका हो रहा है, व्यवहार फीके होने के पीछे 2 कारण दिखते हैं। एक तो आज की बदली हुई सोच, उपभोक्तावादी मनोवृत्ति। उपभोक्तावादी सोच ने हमारे सारे व्यवहार को बिगाड़ दिया। आज हमारी सोच पूरी तरह वस्तुनिष्ठ हो गई।
हर व्यक्ति अब आत्म केंद्रित होकर के जीना शुरू कर दिया। इस सोच ने हमारे पूरे व्यवहार को बिगाड़ा है। इसके कारण जो दूसरी समस्या हमारे सामने है, परस्परता, प्रेम, आत्मीयता, बंधुत्व, सहजीवन के जो उदात्त मूल्य थे, वे सब छिन्न भिन्न हो गए। जिसके आधार पर हमने वसुधैव कुटुंबकम का उदात्त सूत्र पाया। अब कुटुंबिक हो गया तो वसुधैव कुटुंब की बात क्या करेंगे। इसकी वजह है, इसमें एक बड़ा कारण है आज की बदली हुई जीवन शैली और आधुनिक शिक्षा, जिसने हमारे व्यवहार को पूरी तरह बिगाड़ दिया। पहले लोग इन सब चीजों को समझते थे, तब व्यवहार निपटा था। अब जब मूलभूत मूल्य ही समाप्त होंगे तो व्यवहार किससे। नमोस्तु गुरु, नमोस्तु गुरु, नमोस्तु। उपस्थित होंगी श्रीमती रुचि जी जैन सिंगापुर से। महाराज जी, अनुकूल परिस्थिति में तो धर्म सब लेकर लेते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में धर्म कैसे करें, कृपया मार्गदर्शन। अनुकूल परिस्थिति में धर्म सब कर लेते हैं, प्रतिकूल परिस्थिति में धर्म कैसे करें। तो मैं ये कहता हूँ, प्रतिकूल परिस्थिति में हम धर्म में टिके रहें, इसके लिए चाहिए कि अनुकूल परिस्थिति में प्रतिकूलता का अभ्यास करें। जो व्यक्ति अनुकूल परिस्थितियों में प्रतिकूलता का अभ्यास कर लेता है, वो प्रतिकूल परिस्थिति के आने पर कभी विचलित नहीं होता। ये मान करके चलो कि आज तुम्हारे साथ अनुकूलता है, पर कल वो अनुकूलता रहेगी, इसका कोई निश्चय नहीं। तो कल हो सकता है कि तुम्हारी आज जैसी स्थिति न रहे और वैसी स्थिति में तुम्हें परमुखापेक्षी ना बनना पड़े, तुम कहीं से विचलित ना हो सको, अपने आप में स्थिरता बनाए रख सको। तो अनुकूलता में भी प्रतिकूलता को सहने का अभ्यास करो। हमारे यहाँ व्रत उपवास क्यों कराए जाते हैं? क्यों? खाना नहीं मिल रहा इसलिए? इसलिए नहीं, व्रत उपवास इसलिए करो कि कल खाने की सामर्थ्य छूट जाए तो तुम्हारे मन में व्याकुलता ना आए। अगर तुम्हारा अभ्यास रहेगा तो तुम्हें कहीं कठिनाई नहीं होगी, और अभ्यास नहीं होगा तो तुम कहीं सलामत नहीं रह सकते। तो इन सब बातों को इसी संदर्भ में समझना चाहिए। गुरुदेव, अब आगे की सत्र को ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से बढ़ाने के लिए मैं आपकी आज्ञा चाहूँगा। जयपुर से श्रीमान श्रेयांश जी मेहता आपके चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, मैं भावना योग करता हूँ। भावना योग मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, पर मैं अपने डर पर नियंत्रण नहीं पा रहा हूँ। मुझे उसके लिए डर पे जी, उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए भावना योग के अलावा, और क्या क्या किया जा सकता है? हर पल अभयो हम, मैं अभय हूँ, मैं अभय हूँ, मैं अभय हूँ। और सुरक्षितो हम, मैं सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ, सुरक्षित हूँ। इन दोनों बातों को, दोनों वाक्यों को दोहराइए, इसका स्मरण कीजिए, इससे आपका डर दूर हो सकेगा। शहडोल से निशी जी जैन, मेरे आराध्य गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, जन्मदिन पर उस इंसान को तो सभी महत्व देते हैं जो कुछ साल पहले इस दुनिया में आया है, पर जिसने इतना कष्ट सहा, जिनकी वजह से वह दुनिया में आ पाया, उन्हें उस दिन में क्यों महत्व नहीं दिया जाता? मेरी शंका का समाधान करें। नमोस्तु। बहुत अच्छी बात कही। जन्मदिन पर जो दुनिया में आया उसे लोग महत्व देते, पर जिसके कारण आया, जो उसे लेकर आई, उसे लोग कम महत्व देते। मैं तो ये कहता हूँ, जिनको भी जन्मदिन मनाना है, माँ बाप तो उसे आशीषते हैं, आगे बढ़ने के लिए भावना देते हैं, यही माँ बाप की महानता है। लेकिन संतान को चाहिए कि उस दिन वो अपने माँ बाप के प्रति श्रद्धावनत हो, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करे और उनसे कहे, हम आपके इस ऋण को नहीं चुका सकते क्योंकि आपने जन्म दिया। न केवल जन्म दिया, जन्म के साथ जीवन भी दिया, और न केवल जीवन दिया, जीवन देने के साथ संस्कार भी दिया। आपने अगर हमें जन्म नहीं दिया होता तो हो सकता हम पेट से परलोक पहुंच गए होते, जैसा कि आज बहुत सारी माताएं कर देती। बहुत बहुत आभार है आपका। और माँ से कहो कि तुमने मेरे पीछे कितना कष्ट सहा,
प्रसव की वेदना सही, मुझे जन्म दिया, खुद के जान को जोखिम में डालकर मुझे इस दुनिया का दर्शन कराया। इस बात का एहसास बच्चे को होना चाहिए, व्यक्ति को होना चाहिए। कदाचित छोटे बच्चे को ना हो, बड़े को तो होना ही चाहिए। और बच्चे के मन में भी ये बात बिठालना चाहिए कि माँ बाप ने अगर बच्चे को जन्म दिया है तो वो कितना बड़ा उपकार है, उस उपकार का स्मरण हो तो कोई व्यक्ति माँ बाप की उपेक्षा नहीं कर सकता। न केवल जन्म दिया, जन्म देने के बाद हमें यूं ही नहीं छोड़ा, हमारा पालन पोषण किया, हमें खिलाया पिलाया, बीमार पड़ने पर डॉक्टर को दिखाया, हमारे सारे सुखों का ध्यान रखा। कितना बड़ा उपकार। अगर जन्म देकर हमें किसी झाड़ी में छोड़ दिए होते तो हमारा क्या होता, हमारे जीवन की दशा क्या होती, सब कुछ छिन्न भिन्न हो गया हो। बहुत बड़ा उपकार है कि उनने हमें जन्म दिया, फिर जीवन दिया, और जीवन ही नहीं दिया, संस्कार दिया, पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया। आज एक सभ्य मनुष्य की भांति तुम जी रहे हो, ये माँ बाप का ही उपकार है। यदि तुम्हें जन्म देकर म्यूनिसिपैलिटी के भरोसे छोड़ दिया होता तो आवारा अपराधी बन करके फिरते होते, और क्या होता। कितना बड़ा उपकार है। इसलिए अपने जन्मदाता, जीवनदाता और संस्कारदाता माँ बाप के ऋणों का स्मरण हमेशा करना, उन्हें कभी भूलना नहीं। और जन्मदिन की जिस दिन तुम्हें बधाई मिले, उस बधाई को स्वीकारते समय जितनी बधाइयाँ आए सबको माँ बाप के चरणों में अर्पित कर देना और उन्हें याद करना। वे लोग अपने आप को भाग्यशाली समझे जिन्हें अपने माँ बाप का सानिध्य मिल रहा है, और जिनने अपने माँ बाप को खो दिया, कम से कम परोक्ष में उन्हें याद करके उनके प्रति अपनी सद्भावनाएं प्रेषित करे तो जन्मदिन मनाने का आनंद भी बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ कुछ अंशों में माँ बाप के ऋण से मुक्ति का रास्ता भी खुलेगा। कोलकाता से श्रीमान प्रगेश जी जैन आपके चरणों में अपनी प्रणति अर्पित करते हुए पूछ रहे हैं, गुरुदेव, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे विपरीत रहता है, तो उसको ऐसा कौन सा कमांड दें कि वो हमारे कंट्रोल में आ जाए, और इसके अलावा हमें क्या क्या करना चाहिए? सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप पाना चाहते, जो आप होना चाहते, उसकी भावना भाइये। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर लेगा। यदि हम अपनी मनोवृत्ति को बदलना चाहते हैं तो जो हम होना चाहते हैं वैसा होने का प्रयास करें, वैसी भावना बार बार दोहराएं। अगर आपका मन नियंत्रण में नहीं है तो बार बार एक ही वाक्य दोहराइए कि मुझे संयम रखना है, मुझे भावनाओं पर नियंत्रण रखना है, मुझे संयम रखना है, मुझे संयम रखना है। ये बातें दोहराने से आप बहुत आसानी से अपने संयम को प्रकट कर सकेंगे। बिनौली बागपत से श्रीमान नितिन जी जैन पूछ रहे हैं, नमोस्तु गुरुदेव, मैंने कहीं पढ़ा था कि इराक में दुकानदार किताबों को रात के समय, ओम फिर से बोलो, इराक में दुकानदार किताबों को रात के समय बाहर ही लगा छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि चोर पढ़ेगा नहीं और पढ़ने वाला चोरी करेगा नहीं। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि उनका ऐसा मानना कहाँ तक सही है, क्योंकि आज के समय में कभी कभी उल्टा ही देखने को मिलता है। कृपया समाधान दें। पहली बार मैंने सुना इराक की ईरान कहाँ है? इराक में किताबों को लोग घर के दुकान के बाहर खुला छोड़ देते हैं ताकि उन्हें पता है चोर पढ़ेगा नहीं और पढ़ने वाला चोरी करेगा नहीं। अगर ऐसा सच है तो बहुत उत्तम दृष्टिकोण है। और मैं तो आपसे कहता हूँ, अगर किसी किताब की चोरी हो जाए ना तो बिल्कुल संकोच मत करना, सोचना चलो अगर वो पढ़ ले तो उसकी बुद्धि सुधर जाए, बुद्धि सुधर जाए, ऐसी भावना भानी चाहिए। जो किताब को किताब की दृष्टि से लेगा
पहले चोरी नहीं करेगा, और कदाचित उसके प्रलोभनवश आ भी गया तो किताब उसके जीवन को बदले बिना नहीं रहेगी। लेकिन किताब को उसके मूल्य की दृष्टि से देखेगा तो किताब नहीं, वो वस्तु को चुराएगा, और वस्तुएं चोरी होगी तो उसकी सुरक्षा भी जरूरी है। इसलिए आजकल किताब उसके लिए किताब या ग्रंथ है जिसकी उसके प्रति श्रद्धा है। आम व्यक्ति के लिए वो एक मूल्यवान वस्तु है, और मूल्यवान वस्तु की हिफाजत करना कलयुग में बहुत जरूरी है, क्योंकि तुम उन्हें ऐसे ही छोड़ दोगे तो मामला गड़बड़ा सकता है। गढ़ाकोटा जिला सागर से श्रीमान प्रवीण जी सिंघई नमोस्तु पूर्वक पूछ रहे हैं, गुरुवर कहावत है कि जैसा पानी पीजिए वैसी वाणी होए, तो हे गुरुवर मेरी जिज्ञासा यह है कि पानी का वाणी से क्या संबंध होता है, एवं मेरी वाणी कोमल व नम्र बने इसके लिए सूत्र प्रदान कीजिए। नमोस्तु। जैसा खावे अन्न वैसा होए मन, जैसी पीवे पानी वैसी होए वाणी, ये बहुत पुरानी कहावत है। आपने पूछा पानी से वाणी का क्या संबंध है। हम तो देखते हैं, एक कहावत हमने सुना है, 10 कोश में पानी बदले 20 कोश में वाणी। आप हम लोग तो बिहार करते हैं ना, तो लोगों की बोली भाषा इसका बड़ा गहरा अध्ययन हो जाता है। हर गांव शहर की भाषा में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है, और एक एरिया बदलता है तो बोली बदल जाती है। हम लोग इतना अनुभव हो गया कि व्यक्ति की बातचीत से पता लगा लेते कि ये व्यक्ति किस इलाके का व्यक्ति है, कहाँ है क्या है, थोड़ा सा अंतर। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ कैसे बोली बदलती है। बुंदेलखंड का उदाहरण दे देता हूँ। अब बुंदेलखंड बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन वहाँ अंतर है। अब हम सागर जिला को ले, टीकमगढ़ जिला को ले और ललितपुर झांसी जिला को ले, ये तीनों जिले हैं लगे हुए एक दूसरे से। अगर ये तीनों में एक ही वाक्य की बात करें तो एक बोलेगा तुम कहाँ गए थे, तो पूछेगा कितने गए थे, कितने गए थे। ये सागर में लोग बोलेंगे किते, और टीकमगढ़ वाले बैठे हैं बोलेंगे किताए। यही बोलते हैं ना, किताए। वो किते से किताए हो गया, डिस्टेंस तो 100 किलोमीटर का ही है, लेकिन जिले में घुसते ही वो किते को किताए बोलेंगे। मैंने नजदीकी से प्राप्त किया। ललितपुर में भी क्या बोलते हैं, किताए बोलते हैं ललितपुर। कते कितने गए थे, कितने गए थे। तो ये अंतर एक शब्द का है। तो बोली एक स्वाभाविक प्रक्रिया से बदलती है। ये भाषा का विज्ञान है, इतिहास है, इसके पीछे कोई मनोविज्ञान नहीं। लेकिन ये एक स्वाभाविक रूप से बोली बदलने में कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर अपने बोली में पुरुषार्थ से बदलाव लाना चाहते हो तो कोई भी वाक्य बोलने के पहले सावधानी रखो, सजगता रखो। हमें क्या सावधानी रखनी, कई जगह बहुत बड़ा अंतर होता है। हम लोग प्रांत बदलते हैं, बॉर्डर के इस तरफ बोली एकदम अलग, बॉर्डर के इस तरफ बोली एकदम अलग, बोली बदल जाती है। तो ये अंतर है बहुत। सब तरफ एक ही वाक्य को लोग अपने अपने तरीके से बोलते हैं, बदलते हैं, और ये परिवर्तन स्वाभाविक होता है। उसे उसी संदर्भ में देखना और समझना चाहिए। हम अपनी वाणी में संयम रखें, मिठास रखें। इसी भाव के साथ आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज।